साथियों को नमस्कार। साथियों, उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज उज्जवल हरियाणा न्यूज़ आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा है जो कि जिला कुरुक्षेत्र थानेसर से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं धर्मवीर जी कश्यप, और इनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से ये चेयरमैन पद के कार्य के लिए जो भागदौड़ कर रहे हैं, निरंतर इनका जो प्रयास है वो जनता के बीच में जाकर अपने जो मुख्य एजेंडे लेकर ये पहुंच रहे हैं, जनता का क्या सहयोग और जनता का क्या आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहा है, जानकारी लेंगे। खास मुलाकात में हमारे साथ हैं धर्मवीर जी कश्यप। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में। थैंक यू सर जी। सभी। तो कश्यप साहब बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की तैयारी आपकी है और चेयरमैन पद के लिए आपके मन में इस प्रकार का ख्याल कैसे है? सबसे पहले तो मैं सभी अपने नेशनल अलकवासियों को आपके चैनल के मध्य से जी गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं जी देता हूं। जी जी। शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपके शहर का रहने वाला हूँ और मुझे आप अपना आशीर्वाद दें और मुझे इस तरह प्यार दें कि जैसे बेटे को प्यार करता है तो मैं उस तरह आपकी हर समस्या का निवारण करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इनेलो पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है और मैं हर कोई भी काम जो चेयरमैन नहीं के इसमें आएगा, मैं अपने दिल और जान और पूरी ईमानदारी से उस काम को करने का प्रण लेता हूँ। जी, बहुत अच्छी सोच है। देखिए साथियों, धर्मवीर जी कश्यप ने एक बात कही है कि इनेलो की तरफ से अब की बार इनको आशीर्वाद दिया गया है और इनेलो पार्टी की तरफ से अब की बार ये भावी उम्मीदवार हैं थानेसर चेयरमैन पद के, और इन्होंने अभी अपील की है कि पूरे तन मन धन से कि मैं अपने जो थानेसर की जनता है उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करूंगा और इनके जो एजेंडे हैं, इनकी जो बातें हैं उन पर खरा उतरेंगे। तो सर, क्या क्या समस्याएं निकलकर सामने आती हैं जब आप जनता के बीच में जाते हो? सर, जब हम जनता के बीच में जाते हैं देखते हो, आप देख ही रहे हो, कई सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं पर पानी है, कहीं पर गंद खिंडा हुआ है, कोई सफाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर जनता मेरे को ये मौका मेरे को दे और मेरे को अपना भाई समझ के इस काबिल बनाए कि मैं ये जो काम है मैं कर सकूं, मुझे इस तरह से मेरा सहयोग दें, मैं पूरी ईमानदारी से सपोर्ट बन के खड़ी रहे, मैं पूरी ईमानदारी से ये काम करके दिखाऊंगा जल्द से जल्द। जैसे ही मेरे पावर आएगी वैसे ही ये काम जल्द से जल्द मैं पूरा करूंगा। सर कश्यप साहब, आप चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, कल को जनता आपको चेयरमैन पद पर बिठा देती है, सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं सबकी समस्याएं सुनूंगा, उसके साथ ही उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कोई भी किसी को कहने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा, उसे कहने से पहले ही काम तैयार मिलेगा। सर आपके अंदर क्या क्या कार्य रहेंगे आपके? मेरे अंदर जितने भी कार्य होंगे, जितने भी चेयरमैनी पद के अंदर जो कार्य होंगे, उनको अपने पूरे ईमानदारी से जल्दी करने का पूरा इंतजाम करूँगा और करके दिखाऊंगा और तभी मैं जनता के सामने आने का प्रयास करूँगा। जी। तो सर, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो किस प्रकार से स्वागत जनता आपका करती है, किस प्रकार से आपकी बातों को ध्यान से सुनती है और अपनी जो लिखित समस्याएं हैं वो किस प्रकार से आपको देती है? जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जनता मुझे पूरा सहयोग देती है, कहते हैं भाई तुम खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं जी। और भगवान करे हम तेरे को ही बनाएंगे, आप ही हमारी समस्या का निवारण कर सकते हैं। हल्का थानेसर की भी आपने बात की है कि थानेसर में से आप भावी चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, तो कितने गांव आपके अंडर आते हैं, कुल कितनी वोट हैं हल्का थानेसर की? मेरे अंडर में 31 वार्ड आते हैं पूरे थानेसर शहर के। लगभग पहले तो इसकी वोट थी 85,000, अब लगभग जो नई वोटें हैं 1,30,000 करीब बैठेंगी। मैं उनमें सभी को अपील करता हूँ, अपनी तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो मेरा सहयोग दें और मुझे इस प्रकार सहयोग दे के मुझे इस प्रकार वो करें कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और अपनी पूरी ईमानदारी से अपने काम में पूरा खरा उतरूंगा, किसी को कहने का मौका नहीं दूंगा, आपके कहने से पहले ही आपका काम तैयार मिलेगा। जी। तो सर, किस प्रकार से आपके जो तैयारियां हैं वो चली हुई हैं, जनता के बीच में जाते हैं और किस प्रकार से आपकी टीमें बनी हुई हैं अलग अलग, तो एक बार बताएंगे? मेरे 31 वार्डों के लिए हर गली से 2-2 व्यक्ति मैंने
अपने लिए चुन रखे हैं, वो मेरा सारा काम कर रहे हैं। वो कह रहे भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सिर्फ संघर्ष करो। जी। धन्यवाद। सर, इससे पहले आपका जो कार्य है वो क्या है? इससे पहले मैं दुपट्टे डाई करने का काम करता हूँ और मैं बाजार के बीच में बैठा हूँ। मैं देखता हूँ कि बाजार में क्या क्या समस्याएं हैं। कहीं पे गंद कीड़ा है, कहीं पे सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं पे लाइट नहीं है, अगर लाइट है तो बल्ब नहीं है, अगर पानी थोड़ी बरसात आती है तो पानी खड़ा हो जाता है, निकासी के लिए कोई जगह नहीं है, कर्मचारी सिर्फ एक दिन के लिए आता है, 2 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। तो हम आज जब हमारे पास जो पावर आएगी तो हम उसके लिए स्पेशल ध्यान रखेंगे। जहाँ पे एक मजदूर का काम है वहाँ पे 2 मजदूर लगाएंगे और किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। जल्द से जल्द उनकी समस्या का निवारण करेंगे। जी। और तो धर्मवीर जी, जैसे कि अभी आपने बताया है कि सभी समस्याओं का निवारण होगा, तो इसके अलावा जैसे बात करें शिक्षा स्तर की, तो शिक्षा स्तर के लिए आपके क्या कार्य रहेंगे? सर अभी तो मेरे को कुछ पावर मिली नहीं है। जब पावर मिल जाएगी मैं पावर में आ जाऊंगा, पहले आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको नहीं। सर, भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा है कि पहले सड़कें बनाई जाती हैं और 6 महीने तक उनको इसी प्रकार से रखा जाता है। लोग वहीं से अपना जो आवाजाही है वो चालू रखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि गलियों को बना भी दिया जाता है, उनमें पाइपलाइन डाल दी जाती है, फिर उसके बाद कोई ना कोई उपचुक रह जाती है, फिर उसको बनाने के बाद फिर उसको पाड़ दिया जाता है, फिर वो ऐसे ही साल 6 महीने पड़े रहती हैं। तो ऐसा क्यों है सर? एक ही बार में सारे काम क्यों नहीं होते? सर जब हमारी सरकार आएगी हम हर चीज़ का यही निवारण करें। जो हम नई चीज़ बना दी उसके लिए पाइप अलग से जगह छोड़ेंगे, क्योंकि पाड़ने के मारे को कोई जरूरत ना पड़े। सभी को कनेक्शन मिलेंगे, उसके बाद कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं हिलेगी, सबकी नालियाँ बनेंगी और सबका ही पानी निकासी की समस्या का समाधान होगा। और जो शिविर बने हैं उन सबको ही हम कम से कम टाइम में सबकी समस्या को दूर करेंगे, किसी को कहने का मौका नहीं देंगे। सिर्फ जनता से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि वो मेरा साथ दें, मैं उनका काम पूरी ईमानदारी से कर सकूँगा। धन्यवाद। तो सर, थाने सर से कितने कैंडिडेट आप मिलाएंगे? सर अभी तो कुछ नहीं कह सकता, मैंने तो अभी 4-5 बंदों के नाम सुने हैं, बाकी जब डेट आएगी उसके बाद ही पता लगेगा। धन्यवाद सर। देखिए, आज की खास कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे थाने सर से चेयरमैन पद के उम्मीदवार धर्मवीर कश्यप जी, जो कि डाई वाले हैं। लगभग 45 साल से इनका कार्य जो है वो पुरानी सब्जी मंडी के बीच, सब्जी मंडी के पास, हनुमान मंदिर के पास इनकी जो दुकान है वो जनता के बीच में है और जनता के बीच में सेवाएं अक्सर ये लगभग 40 वर्षों से दे रहे हैं। तो सर धन्यवाद। हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ। बने रहे उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।